आज लिसा का 16वां जन्मदिन था। उसके परिवार ने उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उसके माता पिता और दर्जनों नौकर गा रहे थे और नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डिज्नी मूवी की दुनिया में आ गई हो। तभी उसके पिता ने उसे एक शादी का जोड़ा गिफ्ट में दिया। फिर उन्होंने बताया कि जिस रात लिसा का जन्म हुआ था उसी रात परिवार के एक पूर्वज उनके सपने में आए थे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन उनकी बेटी 16 साल की होगी उसके अगले दिन उसकी शादी चुने गए लड़के से कर दी जाएगी। लिसा जिसे अभी अभी अपना सपनों का राजकुमार मिला था, उसने यह सुनते ही मना कर दिया और तुरंत रोने लगी। तभी उसके पिता ने एक फोटो एल्बम निकाला, लेकिन उसने उसे देखे बिना ही कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया। मगर हैरानी की बात यह हुई कि एल्बम हवा में ही खुल गया और दूल्हा कोई और नहीं बल्कि माइक निकला। यह देखते ही लिसा का व्यवहार तुरंत बदल गया। उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। अब उसे शादी का इंतजार ही नहीं हो रहा था। उस रात वो माइक की फोटो अपने सीने से लगाकर सोई और उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। लेकिन शादी वैसी नहीं थी जैसी उसने सपने में सोची थी। वहाँ ना कोई भव्य समारोह था और न ही लोगों की जोरदार तालियां। उस बड़े से चर्च में सिर्फ उसके माता पिता, बटलर और पादरी मौजूद थे। लिसा यह देखकर बहुत दुखी हुई। लेकिन तभी माइक ने कहा कि स्कूल छात्रों को शादी करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए यह सब गुप्त रखना होगा और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अपने सामने खड़े उस हैंडसम लड़के को देखकर लिसा तुरंत मान गई। उसे अंगूठी न होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह माइक की इच्छा थी। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे सब कुछ स्वीकार कर लिया। शादी खत्म होने के बाद उसके पापा ने उनके लिए एक नया घर तैयार किया, लेकिन वो कोई आलीशान बंगला नहीं था बल्कि एक टूटा फूटा किराए का फ्लैट था। यह देखकर लिसा बहुत हैरान हुई। लेकिन उसके पिता ने कहा कि यह भी पूर्वजों की इच्छा थी। उनका नया घर बहुत साधारण और सादा होना चाहिए ताकि दोनों के बीच मजबूत रिश्ता बन सके। माइक ने खुशी खुशी यह बात मान ली।